ये सब बात हम लोग रखने का काम करेंगे। जब बोले थे 14 में हम लोग यही कहेंगे, इंडिया जीतेगा कि एनडीए जीतेगा, ये भारत के और इंडिया के लोग को तय करना हो। क्योंकि हम लोग नौजवान की बात करते, किसान की बात करते। नरेंद्र मोदी कहता कि बल पैकेज देंगे नौजवान लोग को, और जब पैकेज बोला तो अमित शाह बोले कि तो जुमला है और झारखंड का जिला गुमला है। हटो, लड़ाई है, सब लोग एकजुट हो गए पूरे भारत में, इंडिया में, और एनडीए को हटाना है, देश को बचाना है। व्हाट अ ग्रेट भाई, रियली। आपने तो एकदम मुझे कांप दिया एकदम। सो याद एकदम ताजा हो गई, एकदम ताजा हो गई। मुझे लगा ही नहीं कि मैं लालू यादव के साथ नहीं बैठा हूँ। रियली ग्रेट, थैंक यू। लेकिन एज ए कैरियर आपको लगता है कि आपका भविष्य है? बिल्कुल, मेरा बहुत अच्छा भविष्य आने वाला है, और रंगमंच से भी जुड़ा हूँ, और एक पढ़ा लिखा एमए में पास हूँ, वो भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वर्धा से, और डबल ग्रेजुएट हूँ। और एक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति और नौजवान जो रंगमंच से भी जुड़ा हो, देश के शीर्ष नेतृत्व पे अगर भाषण देने जाएगा तो ऐसे ऐसे लोगों का बखली नहीं उधेड़ देगा जो झूठ बोल के आए हैं। और लालू जी ने ही नाम दिया है छोटा लालू, और बिहार के लोगों ने लालू जी का आशीर्वाद है। जब जेल में बंद थे लालू जी तो उन्होंने कहा, ये छोटा लालू। हमने कहा जी सर, कि तुमको जाना है, हेलीकॉप्टर मिला था हमको, और हेलीकॉप्टर से हम जाते थे, कई जगह गए, और एक दिन में 22 सभा। तो ये लालू जी ने आशीर्वाद दिया है, और लालू जी का जब तक वो रहेंगे, और जब हम न चाहें कि वो जाएं, क्योंकि हमारे भगवान हैं, और उनके बाद भी उनकी आवाज़ों को बुलंद करने का हम काम करेंगे। लोग तरसेंगे कि लालू जी का आवाज़ सुने। इसमें करियर है, एक एक्टर का, एक अभिनेता का। अभिनय भी होगा, साथ में आपका पैमाना भी बदलेगा, आगे भी बढ़ेंगे, रंगमंच भी करेंगे। तो गोल्डन आवर है। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होगा बिहार के कलाकारों के लिए कि लालू जी की अंदाज में बोलिए और युवाओं को प्रेरित कीजिए, बोलते रहिए, लोग तरसेंगे आने वाले समय। अरे ग्रेट 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 ग्रेट, नाइस मीटिंग यू सर, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू, थैंक यू। सो आप देख रहे हैं बिहार व्यू, मैं हूं विमल चुन्नी, और ये है कृष्ण कुमार, जिनको कहते हैं छोटा लालू। बिल्कुल। अरे निकली, आप इतना ज्यादा महीने से वो कहते थे, मेरे को एकदम एहसास नहीं हुआ कि आई एम नॉट स्टैंडिंग विद लालू यादव। मैं जब चुनाव में हेलीकॉप्टर से भी उतरता था या लोगों के बीच जाता था, उनका एक अंदाज होता था, आप कहें तो मैं बता दूँ, हाथ में ऐसे करके उनका तौलिया या गमछा रहता था, और ऐसे करके वो भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है, तो ये अंदाज रहता था लोगों से बातचीत करने का। लोगों में वो जोश, वो जुनून लालू यादव ने भर दिया था, और भर रहे हैं, अभी भी बाहर आए और खेलना शुरू किए बैडमिंटन। और फिर मुहर्रम कल था, उसमें सारे तजिया वाले लोग जो कर रहे थे लाठीबाजी, उन्होंने देखा और कहा कि आप लोग आगे बढ़ो। तो आपने कल न्यूज पर भी देखा होता, आगाज हो गया है, आगाज हो गया 24 का। शंखनादी बिहार है, और बिहार जो है देश के राजनीति का अखाड़ा है, मैदान है। यहाँ से हम लोग तय करें कि दुल्हा कौन होगा 24। ये ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। ग्रेट मीटिंग विद अ ग्रेट एक्टर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग। आज एक बार फिर से हम लोग हैं प्रेमचंद रंगशाला में, और प्रेमचंद रंगशाला में लोग, बिहार के जो बच्चे हैं, वो जो एक्टिंग क्षेत्र में सीनियर्स भी हैं, जो एनएसडी वगैरह से पास करके आए हैं, वो यहाँ एक तरह का गेट टुगेदर होता है। यहाँ पे लोग अपना रिहर्सल करते रहते हैं, अपना कैरियर, अपना ऐसे भी टाइम पास। बाकी एक माहौल होता है ना, कि जैसे जो है जो जिस संगत में रहता है उस संगत का गुण आता है। तो ये एक कलाकारों का इलाका है, समझ लीजिए प्रेमचंद रंगशाला। और यहाँ मुलाकात हुई है मेरी। कृष्णा लिखते हैं आप? कृष्णा कुमार लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कृष्णा कुमार। कृष्णा कुमार, कृष्णा कुमार जी हमारे साथ। और
मल्टी टैलेंटेड है, एक्टर भी है, पॉलिटिशियन भी है और फिल्मों में भी काम किया है इन्होंने। उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है और ये हाजीपुर के रहने वाले हैं। तो सर बताइए अपने बारे में सबसे। मेरा नाम कृष्णा कुमार है। लोग मुझे प्यार से छोटे लालू के नाम से बिहार और प्रदेश में बुलाते हैं और मैं एक रंगमंच से जुड़ा हूँ और एक कलाकार हूँ, अभिनय करता हूँ और संगीत भी। और ख़ास मेरा जो अंदाज रहता है वो मिमिक्री, यानी कि एक दूसरे व्यक्ति का आवाज़ निकालकर लोगों को मनोरंजन करना और लोगों की बातों को अपनी आवाज़ के माध्यम से रखना। और नाटक के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान भी प्राप्त कर चुका हूँ। ड्रामा से इंडिया में टॉप आया था और अभी वर्तमान में एक सुपर 30 फिल्म आई थी कुछ दिन पहले, जो ऋतिक रोशन जी और बिहार के गणितज्ञ आनंद कुमार जी के ऊपर ये फिल्म आई थी। उसमें भी मुझे मौका मिला काम करने को और अभी वर्तमान में रंगमंच कर रहा हूँ और NSD की तैयारी चल रही है। अभी PT दे के आया हूँ, फाइनल दिल्ली में जाना है और अभी बस यही चल रहा है। कहते हैं कि एक्टिंग के लिए जो है ना, हास्य रस और थोड़ा डिक्टेटरशिप, बहुत लोग तो हिटलर को भी आइडियल मानते हैं। बिल्कुल। सो कैसे ये हाजीपुर से एक्टिंग का शौक कैसे जागा? एक्चुअली हम लोग ग्रामीण इलाके से आते हैं। महनार लावापुर मेरा घर हुआ और वहाँ पे किसी महोत्सव के अवसर पे, चाहे वो छठ पूजा हो या सरस्वती पूजा हो, तो खास करके हम लोग के यहाँ, नानी के यहाँ होता था छठ पर्व के मौके पे ड्रामा, जो पीछे से संवाद बोल करके और फिर बताया जाता था। और हमारे ददिहाल में जहाँ दादा दादी का घर है, वहाँ पे जो है सरस्वती पूजा के अवसर पे होता है, तो नाटक होता था और गायन भी होता था। तो मैं बच्चा था उस वक्त से मैंने देखा और मैंने उस क्षेत्र में रुचि मेरा बना और उस चीज़ को देखते हुए हमारे मम्मी पापा को जॉब हो गया पटना में और हम लोग 2005 में यहाँ आ गए और उस चीज़ को लेकर के लगातार जो ये रंगमंच का क्षेत्र है पटना में आके पॉलिश करने का काम कर रहा हूँ। अपने अभिनय का, सिंगिंग का, यही चल रहा है। बहुत कवरेज मैंने किया लालू यादव को, 24 घंटे भी रहा उनके साथ और रात में 7-8 बजे बैठा, सुबह 3:30 बजे तक इंटरव्यू लिया। लालू यादव की खासियत ये है कि जब वो पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत तरह की कलाकारी भी निभाते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। वो जैसे मतलब कि वो जब संवाद करते हैं तो हंसाते भी हैं, डांट भी देते हैं और अपने तरफ से मतलब अपने से आगे किसी को, मतलब पूरा कलाकार की तरह वो संवाद करते हैं। बिल्कुल। और आप छोटे लालू के रूप में जाने जाते हैं और प्लस RJD के लिए आप युवा नेता भी हैं। कितना आप ये चीज़ों को मानते हैं कि एक नेता को एक एक्टर भी होना चाहिए, उसका जो संवाद होना चाहिए पब्लिक के साथ वो ऐसा होना चाहिए कि उसको लगे कि मेरा अपना मसीहा हाल है। कैसे आप देखते हैं? क्योंकि एक एक्टर जो होता है, एक अभिनेता जो होता है, वो एक समाज का आईना होता है। वो जो कुछ देखता है उसे ऑब्जर्व करके अपने कलाओं के माध्यम से वो मंच पर व्यक्त करता है। जो समाज की कुरीतियाँ हैं, अच्छाई है, बुराई है, उसे अपने अभिनय के माध्यम से जो मंच पर प्रदर्शित करता है। और तो उससे बड़ा अभिनेता और नेता नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर एक कैरेक्टर को, हर एक अभिनय को, हर एक पात्र को, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे वो राजा का रोल हो या मंत्री का हो या सेठ का हो या भिखारी का हो, हर एक कैरेक्टर को एक अभिनेता है वो जीता है। और जब जीता है तो उसे मंच पर जब प्रदर्शित करता है तो वो व्यक्ति नहीं रहता है वो, बल्कि वो अभिनेता रहता है। इसलिए एक नेता को, हम जैसे स्ट्रगलिस्ट को, एक अभिनेता को अगर अभिनय के क्षेत्र से करके आप नेता बनते हैं, तब जाके आप ज़्यादा फील कर पाएंगे लोगों की चीज़ों को, और उस चीज़ को जब मंच पे व्यक्त करेंगे तो एक अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा। हाव भाव भी उसमें रहेगा, लोगों की ज़मीनी बात रहेगी, और तब जाके आप
4 चांद लगा सकते हैं मंच पे। तो मेरा काम यही है, लोगों को आईना दिखाना और उनकी जो बात है अपने भाषा के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से मंच पे रखना और प्रदर्शित करना। यही एक अभिनेता और एक नेता का काम। साउथ में तो बहुत पॉपुलर रहे फिल्म एक्टर्स जो हैं, उन्होंने कई स्टेट्स जो हैं, चाहे तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, केरला हो, कर्नाटका हो, इसमें पॉलिटिशियंस जो हैं एक्टिंग बैकग्राउंड से, डायरेक्शन, फिल्म बैकग्राउंड से काफ़ी आए और सीएम भी रहे, लोगों ने उनको देवता की तरह पूजा। लेकिन बिहार में ठीक उल्टा है, शत्रुघ्न सिन्हा को बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो हार गए, प्रकाश झा अपना खाता भी नहीं खोल पाए यहाँ बिहार में। तो आप एज ए एक्टर कैसे देखते हैं पॉलिटिक्स में अपनी कैरियर? क्योंकि वो लोग इतने बड़े स्टार थे, उन्होंने ग्लोबल कहने का दुनिया देखा, और मैं जो हूँ एक घर से आया हूँ, गांव का एक लड़का हूँ, ठेठ गांव गवई का देसी लड़का, जो यहाँ का अभिनय से रूबरू ही नहीं बल्कि वो कण कण में हमारे शरीर में वो दिखता है। और उस चीज़ को मैं अगर प्रदर्शित करूँगा तो अभिनेता से नेता बनना एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे कई सीनियर हैं, आपने कहा आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी, शेखर सुमन जी, और भी कई लोग हैं भोजपुरी के क्षेत्र में, मनोज भैया हैं और रवि किशन भी हैं, निरहुआ भी हैं, और कई लोग इस क्षेत्र में हैं। तो एक हम लोग को आशा है, और आशा है कि हम लोग क्यों ना एक एक्टर अभिनेता हो सकता है। और साउथ में जैसे कि आपने कहा कि हर एक साउथ के जितने हीरो हैं उनका बैकग्राउंड देखिए, तो मैंने कहा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलकर हम लिखेंगे एक नई कहानी। तो ये मेरा है कि मैं और अच्छा से रंगमंच करके, अभिनय करके, रंगमंच करके क्यों ना एक नेता बना जा सकता है। और जो रंगमंच किया है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, और झूठ नहीं बोलेगा कहने का अर्थ सही बोलेगा, क्योंकि फीलिंग है। रंगमंच करने वाले सब लोग गरीब हैं। लालू यादव के रूप में आप अपने आप को, लालू यादव का जो स्टाइल ऑफ भाषण है उसको थोड़ा सा आप दिखाइए हमारे दर्शक को। और क्या आपको लगता है कि आप उस 2024 का जो चुनाव है, इस परिपेक्ष में आरजेडी, क्योंकि आरजेडी से जुड़े हुए हैं, तो कैसा दिखता है भविष्य आरजेडी का, और लालू यादव के स्टाइल में आपको अपना कैरियर कैसा दिखता है? दोनों सवाल एक साथ। 24 में पूरे देश के नेता को और जितनी भी पार्टी सबको एक होने की हम लोग सब लोग से मिल रहे। एकजुटता अगर नहीं बढ़ाएंगे तो नरेंद्र मोदी फिर जीत जाएंगे। और मैं रंगमंच के क्षेत्र से हूँ, एक अभिनेता हूँ, तो जितना ज़्यादा जनता के दर्द को, और जो वादा किया था 14 के चुनाव में कि 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, वो तब फरार हो गया। ये चीज़ को अभिनय के माध्यम से और भाषण के माध्यम से एक नौजवान पूरे देश और बिहार में रखने का काम करेगा। अभिनय करके और बोल करके जो देसीपन है, जो हमारी मिट्टी है बिहार और देश का, उस सौगंध को रखूंगा लोगों के बीच में कि बताओ इतना महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, बीजेपी के राज में, बताओ देश के करोड़ों युवाओं, नौजवान, किसान भाई, बताओ दिल्ली बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? क्या बोले थे? दिल्ली में बैठ के बच्चा लोग को आगे सिखा दिया और बोलता था मोदी मोदी मोदी। आज कहाँ गया नरेंद्र मोदी? युवा युवती कर रहा पुकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार लाचार है और मानसिक रूप से बीमार है, इलाज करने की इसको जरूरत है। अब कांग्रेस में अभी देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा हुआ, और भारत जोड़ो यात्रा 2 अब हिंदी भाषी क्षेत्र में चलने वाला है। तो नरेंद्र मोदी जी का इस बार विदाई तय, सब जान गया, कोई कुछ है या नहीं है लड़ाई। सारा विपक्ष 26 पार्टी के जब एक हो गए तमिलनाडु में और बिहार में
नीतीश कुमार ने नेव रख दिया। नेव रख करके बोला हटाओ, और लालू जी इसका नेतृत्व कर दिए। हम लोग दूध दे दिया, नीतीश जी कांग्रेस पार्टी मिलकर जोड़न दे दिया, दही बन गया। नरेंद्र मोदी चाय फूकते रह जाएंगे। अरे वाह, और हम लोग दही का जतरा, चूड़ा दही का जतरा बना करके 24 दिल्ली पर नरेंद्र मोदी को हटाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ और नौजवान को 2 करोड़ नौकरी लाओ। इसलिए पूरे हम लोग यूपीए के हम लोगों ने नाम रखा है, इंडिया चाहिए या एनडीए चाहिए, बताओ, भारत माता चाहिए या एनडीए चाहिए। नाम हमने दिया। इतना महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, क्या चीज है? अरे चांदी हो गया सस्ता, दाल हो गया महंगा, चांदी या सोना हो गया सस्ता और दाल हो गया महंगा। बताओ नरेंद्र मोदी, भाजपा, ये क्या है? पूरा विदेश घूम रहा, फॉरेन में जाकर के ये लोग घूमने का काम करते हैं। मतलब विदेश नीति। कहाँ विदेश नीति? मोदी जी बोला था मेक इन इंडिया, आई चाइना वाला पूरा माल ठेल दिया भारत में। कहाँ मेक इन इंडिया?